जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी। सीएम भूपेश बघेल मंगलवार के रायपुर ग्रामीण विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम आए दौरान शासन के विभिन्न योजना मन के हितग्राही मन ले सीधा संवाद करिस। बता दें कि बोरिया खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बच्चा मन ले जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल के संबंध में सवाल करिस, तहुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राही मन ले घलोक संवाद करिस। सीएम महिला स्व सहायता समूह मन के दीदी मन ले गोबर खरीदी के संबंध में जानकारी लिस। इस दौरान सीएम कई बड़ा घोषणा गलुक करी सावे। वह स्थानीय विधायक सत्यनारायण शर्मा के आग्रह में रायपुर के कमल विहार के नामकरण माता कौशल्या विहार के नाम में करी से। एक संग बिरगांव में सीएम आईटीआई खोले के घोषणा करी। वह रायपुर ग्रामीण विधानसभा पर और कई घोषणा करी सावे। सीएम 167 करोड़ के विकास काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करी। दुकान के खिलाफ कार्रवाई करो। 20 रुपए देते हैं वापस नहीं सुनो सुझाव मेरा, कभी 35 किलो देते हैं, कभी 30 किलो देते हैं, ऐसा जब शिकायत है और शक्कर को 20 रुपए ले रहे हैं तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक बात 17 रुपए मिलना चाहिए, है ना। जो दुकानदार गड़बड़ किया है ना, ऐसा नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा बड़ा वो ताली किधर वाले भी बता रहे जो आपको नहीं देख रहे हैं। सहमति है, चलो ठीक है। अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। सत्तो भैया ने कहा कि बहुत लंबे समय से विवाद भी चलता रहा, सैकड़ों करोड़ का कर्जा भी था। हमारी सरकार ने उसको मेहनत करके जो 400-450 करोड़ का कर्जा था अब घटा के 125 करोड़ में ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ माता कौशल्या के नाम से नामकरण हो गया कि कर्जा भी छूट जाएगा और ये विकास के गति में तेजी आएगी। कमल विहार के नाम कौशल्या विहार करे जाए में प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सरकार ऊपर तंज कसिस। हुआ कईस के देश के आजादी की लड़ाई कमल और रोटी ला लेके लड़े जाते। सहयोग ले कमल भाजपा पार्टी के निशान है। नाम ला हटाए ले भाजपा के अपमान नहीं बल्कि पूरा सनातन धर्म के अपमान है। आइए जानतन बृजमोहन अग्रवाल हमारे संवाददाता ले बातचीत में का कुछ कही सावे और यही मामला में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत घलोक बयान दी सावे। रायपुर का कमल विहार अब कौशल्या विहार कहलाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इसकी घोषणा की है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये नाम बदलने की राजनीति हुई है आज, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई भी कमल और रोटी को लेकर लड़ी गई थी और हमारे देवी देवता जो हैं वो कमल से प्रसन्न होते हैं। जो तरक्की की देवी है भगवती माता लक्ष्मी, वो भी कमल पर विराजमान होती हैं और इसलिए अगर इनको दिखावा ही करना है तो कमल विहार कौशल्या माता नगर के नाम से उसको कर देना चाहिए, अगर कौशल्या माता। परंतु अगर कमल का नाम वो हटाते हैं तो वो हमारे हिंदू संस्कृति का अपमान होगा। और सिर्फ हिंदू संस्कृति नहीं, कमल फूल तो इस बात का प्रतीक है, तरक्की का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। मस्जिदों में भी कमल फूल देखा जाता है, चर्चों में भी कमल फूल देखा जाता है। और कमल फूल का नाम हटाने पर अगर संयोग से कमल फूल भारतीय जनता पार्टी का अगर चुनाव का निशान है तो वो निशान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का निशान नहीं है, ये हमारे पूरे सनातन समाज का एक खुशहाली का प्रतीक है। देवी देवताओं को चढ़ाने में सब लोगों को खुशी मिलती है और इसको हटाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपमान नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है। क्या लगता है कि भाजपा का निशान कमल था, इस वजह से ही हटाया गया है कि और कुछ इसके पीछे सोच हो सकती? कुछ नहीं है। जो छोटी सोच वाले होते हैं वो उसमें अच्छाई नहीं देखते हैं, वो खाली अपना हित देखते हैं और इसलिए इतनी छोटी सोच के मुख्यमंत्री होंगे ये मैं नहीं देखता हूँ। हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नाम बदलकर जो है बदले की राजनीति की गई और इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का अपमान हुआ है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INH न्यूज़, रायपुर। में आप ऐसा कोई काम नहीं कर पाए कि माता कौशल्या का नामकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से कमल विहार प्रोजेक्ट के ऊपर उस सरकार ने काम किया है और उसका नामकरण आप कर रहे हैं माता कौशल्या के ऊपर। हम उसका विरोध नहीं करता मैं, लेकिन आपकी क्षमता, आपके काम करने की पद्धति
और खाली भाषण देने से विकास की गति नहीं बढ़ सकती। आप 4.5 साल कार्यकाल में इस रायपुर शहर की जनता, राजधानी की जनता पूछ रही है ऐसा कौन सा काम आपने किया जिसके कारण आपको वाहवाही मिले। कर्नाटक विधानसभा पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ये बीच छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमाला चुनाव प्रचार पर बड़ा जिम्मेदारी मिली सावे। एआईसीसी कर्नाटक चुनाव पर लखमाला ऑब्जर्वर नियुक्त करी सावे। कांग्रेस पार्टी लखमाला विधानसभा स्तर में ऑब्जर्वर बनाए हावे। बता दन के एकर पहली भाजपा घलोक प्रदेश के नेता मन ऊपर भरोसा जताए रही सावे। और पूर्व सीएम रमन सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ला कर्नाटक चुनाव में प्रचार पर जिम्मेदारी दे रही सावे। रिसोर्ट मामला में वायरल कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के वीडियो वायरल हुए के मामला अब सियासी तूल पकड़त नजर आते। बीजेपी मीडिया विभाग और विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि आज बृहस्पति सिंह की शिकायत एसीबी ले करी सावे और कार्रवाई की मांग करी से। अब मला बता दन के विधायक बृहस्पति सिंह के चौकी प्रभारी धीरेन्द्र बंजारे ला फोन पर रिश्वत के पैसा वापस करे की समझाई दे रही सावे, जेकर वीडियो घलोक वायरल हो रही। बता दन के फुटकर पैसा छोड़ के थोक पैसा वापस करे के बाद वह कहे रही सावे। कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हुई कोई चीज की शिकायत करेगा तो उसका पैसा लग रहा है क्या? या किसी के साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, फिर उस अपराधी को छोड़ने का पैसा लग रहा है? और विधायक बृहस्पति सिंह जी ने ये किसके टारगेट के तहत, किसने ये पैमाना तय किया कि 7,000 10,000 लिया जा सकता है? ये बृहस्पति सिंह जी को भी स्पष्ट करना चाहिए। ये पुलिस को जांच करके भी बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने को किसने अलाउ किया है। रायपुर ले बिलासपुर गुजरे वाला 8 एक्सप्रेस ट्रेन मन के रूट में बदलाव कर देगी सावे। बिलासपुर के जगह अब यहाँ ट्रेन उसलापुर ले गुजरी है। ऐसा में रायपुर ले बिलासपुर सफर करे वाला यात्री मन के समस्या और बढ़ जाई। खबर क्यों मतलब उसलापुर ले बिलासपुर के दूरी कोनो अन्य संसाधन ले तय करना हुई। रेलवे कर वजह बिलासपुर में ज्यादा ट्रेन मन के गुजरना बता था, जेकर चलत प्लेटफॉर्म छोटे पड़ा थे। बिलासपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ा बदलाव किया गया है। बिलासपुर की जगह अब ट्रेनें उसलापुर होकर के गुजरेंगी। अब ऐसे में जो यात्री रायपुर से बिलासपुर की ओर जाते हैं उनके लिए एक बड़ी परेशानी हो गई है। उन्हें अब उसलापुर से बिलासपुर तक जाने के लिए किसी अन्य संसाधन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के उसलापुर से बिलासपुर की दूरी करीब 7 किलोमीटर है, जिसके चलते अब उन्हें या तो बस या ऑटो से सफर करना पड़ेगा। इसके पीछे बदलाव के पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है रेलवे की ओर से, वो ये है कि बिलासपुर के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ज्यादातर जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। अब ऐसे में जो प्लेटफॉर्म है वो छोटे पड़ने लग गए हैं, जिसके चलते अब ये ट्रेनों के 8 एक्सप्रेस ट्रेनों में के रूट में जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। इसकी शुरुआत जो है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कर दी गई है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। रायगढ़ जिला के केलो और मांड नदी के सहेजे पर जिला प्रशासन कार्य योजना बनाई सावे। दोनों नदी मंडला केंद्र सरकार के वृक्षमाला अभियान ले जोड़े जाते। योजना के तहत नदी के उद्गम स्थल ले लेके 70 किलोमीटर तक के दायरा में न सिर्फ तटबंध को ला सवारे जाही, बल्कि नदी के किनारा बड़े पैमाना में प्लांटेशन घलो करे जाही। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे 2 नदियाँ हैं हमारे जिले में जो गुजरती हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो 7 ब्लॉक हैं जिले में, रायगढ़ जिले में, वहाँ से गुजर रही हैं। तो एक है हमारा मांड नदी है, मांड नदी है, दूसरा हमारा केलो नदी है। तो केलो नदी में अभी हमने वर्क स्टार्ट किया है। तो उसमें यह है कि लगभग 70 किलोमीटर का रेंज में नदी बह रही है जिले के अंदर में। तो स्टार्ट हमारा पहाड़ जहाँ से उसका उद्गम स्थल है वहाँ से किया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम आज 3 विषय मन लेके नगर निगम के सामान्य सभा के आयोजन करेगी। सामान्य सभा की शुरुआत ही हंगामेदार हिसाब सत्ता पक्ष ला विपक्ष शहर विकास के कई मुद्दा पर घेरी सावे और ये विभिन्न मुद्दा पर आज के सामान्य सभा की बैठक आयोजित करेगी रिसावे, जिमा महापौर, पार्षद, आयुक्त और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जी 3 विषय पर आज सामान्य सभा विशेष सम्मेलन रखा गया है। मुख्य विषय हमारा उद्योगों का है। हमारे नगरीय क्षेत्र में जितने उद्योग है उसके संपत्ति कर से या उद्योगों को भार मुक्त करने पे है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी भार मुक्त करने के लिए, उसी के तहत आज नगर निगम पे भी हमारे यहाँ राजनांदगांव में किया गया। ज्वलन समस्याओं को लेकर के विशेष सम्मेलन का आहूत किया जा सकता है, लेकिन आज जो विशेष सम्मेलन हुआ उसमें से तीनों विषय में से एक भी विषय कोई ज्वलन समस्या नहीं है। ज्वलन समस्या होता पानी, बिजली, सफाई से लेकर के या यहाँ पे कोई महामारी फैल रही, कोई बीमारी फैल रही है, ये कोई विषय नहीं थे।
केसकाल अस्पताल में सत्य साई सेवा संगठन और शिव मंदिर परिवार के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार के रक्त परीक्षण और रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। इस शिविर में आसपास के क्षेत्र में लगभग 50 ले ज्यादा लोगन मना शिविर में आके अपन पंजीयन और रक्त परीक्षण करवाई सावे। एकरे संगी लगभग 1 दर्जन लोगन मना रक्तदान घलो करी नावे। शिविर के खास बात ये रिसावे के बार नगर के महिला मन हा घलो रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए रक्तदान करत नजर आई। केसकाल अस्पताल में हमारे सत्य साई संगठन और शिव मंदिर परिवार के द्वारा रक्तदान परीक्षण एवं रक्तदान देने का आज शिविर लगाया गया, जिसमें मैं भी आकर रक्तदान दिया हूं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बड़े राजपुर के अध्यक्ष उनके साथी वो लोग भी यहां पर आज रक्तदान दे रहे हैं। आज रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है। समय समय पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हाथ पैर, कृत्रिम आई सब कुछ बना सकते हैं। सिर्फ रक्त ही एक ऐसी चीज है जिसके आज तक के कोई उपलब्धता कृत्रिमता के रूप में उपलब्ध रही है या ईश्वर प्रदत्त मानव शरीर में ही निर्मित होगा। सत्य साई परिवार एवं शिव मंदिर परिवार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें अभी तक 41 लोगों का हमने रक्त परीक्षण किया है, जिसमें से 9 लोगों को का हमने खून निकाल करके अपने ब्लड स्टोरेज यूनिट में रखा है। रायगढ़ जिला में स्कूली बच्चा मन के मध्याह्न भोजन के राशि के अफरा तफरी करे के मामला सामने आवे, जहां मध्याह्न भोजन के 24,69,000 के अफरा तफरी के मामला में हुसौर ब्लॉक के पूर्व और वर्तमान बीओ ला नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए सावे। दोनों बीओ संबंधित महिला स्व सहायता समूह ला चेक जारी करे के बजाय खुद के नाम में चेक काटकर सहायक ग्रेड 3 ले आहरण कर ली सावे और जांच रिपोर्ट में कर पुष्टि होए में नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगे हावे। मिड डे मील में शिकायत आई थी, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच संघ संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के द्वारा जांच की गई थी जी। और इसके पश्चात राज्य स्तर से इसकी कार्रवाई चल रही है जी। अभी संबंधितों को सूचना नोटिस भी जारी किया गया है। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन अंतर्गत केसकाल विधानसभा स्तरीय बैठक पंचवटी में आयोजित करेगी सावे, जहां कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग और प्रभारी समन्वय केसकाल विधानसभा अमीन मेमन और कांके लोकसभा प्रभारी बीरस ठाकुर की उपस्थिति में संपन्न हुई। लीडरशिप मिशन अंतर्गत बस्तर संभाग के आदिवासी विधानसभा सीट में बेहतर तालमेल और पार्टी ला उठाए के उद्देश्य ले एक आयोजन करे जात हवे, जगह कुछ दिन बाद एक कार्यशाला भी आयोजित करे जा रही है। आरक्षित सीटें, खासकर जो आदिवासी और एससी सीटें, वहीं ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो गांधी परिवार है उनका एक लगाव रहा है आदिवासी समाज से, कि उसी का परिणाम है कि लीडरशिप डेवलपमेंट, कैसे आदिवासी लीडरशिप को डेवलप किया जाए, कैसे वो कई ऐसे जो लीडरशिप होते हैं जो कई अभाव पे कई लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, कई लोग आर्थिक स्थिति के चक्कर में वहां तक नहीं आ पाते, तो उनको कैसे स्थान तक लाया जाए, ये राहुल जी की सोच है। और हम लोगों ने, सभी लोगों ने इस चीज को अच्छा समझने का प्रयास किया है। पिंडरा जिला में मंगलवार के बाद अचानक फिर मौसम बदली सावे। जिला के कोटमी और आसपास के इलाका में करीब आधा घंटा के तेज बारिश के साथ ओलागिरी। जिला में एक बार फिर बारिश और ओला पड़े के बाद किसान मन की चिंता एक बार फिर बढ़ गया है। खेत में खड़ी फसल लगभग बारिश के सेती बर्बाद होगी। सौए आम के फसल घलों का काफी नुकसान होला पहुंची सावे। गोरेला पिंडरा मरवाही जिला के कोटमी और भाड़ी क्षेत्र में आसपास बारिश के जोर दिखी सावे, जिमा करीब आधा घंटा ले ज्यादा ओला के साथ तेज बारिश हुई। तहुए पाछू कई घंटा ले पूरा जिला के विद्युत व्यवस्था बाधित हुई से। आरक्षण संशोधन विधेयक मामला में मंगलवार के सुप्रीम कोर्ट अहम टिप्पणी करी। विधेयक के राजभवन में लंबित होए के मामला में सुप्रीम कोर्ट कही राज्यपाल विधानसभा ले पारित बिल ला मंजूरी दे या यथाशीघ्र लौटाए। वही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया गलुक सामने से पूर्व मंत्री राजेश मूणा तक कही कि ऊपर राज्यपाल ला उत्तर देना है। कांग्रेस पार्टी खुद ही खेल खेला थे, राज्यपाल के प्रश्न मन के ढंग रिप्लाई का बनी करत।
साइकिल ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ भ्रमण करत यश सोनी आज एमसीबी जिला के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ पहुंची, जहां ओहा सिटी कोतवाली प्रभारी सचिन सिंह ने मुलाकात कर पुलिस द्वारा करे जात अच्छा काम मन के सराहना करिस। यश सोनी 1 अप्रैल ले राजनांदगांव जिला ले निकलत हुए खैरागढ़, बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली जिला, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला के दौरा कर मनेन्द्रगढ़ पहुंचिस, जहां वह गांव-गांव जाके अपन 10 सूत्री उद्देश्य ला लेके लोगन मन ले मिली और 3 महीना बाद यात्रा ला पूरा करत हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले मिले के कोशिश करी। छत्तीसगढ़ के लोगन मन आखिर मुख्यमंत्री के कार्यकाल ला कैसे देखते कर बारे में जानकारी दी। बस्तर के तस्वीर तेजी ले बदलत आवे। नक्सलवाद बर जाना पहचाने जाने वाला बस्तर के लोगन मन अब शिक्षा बर नवा आम गढ़त आवे। ऐसा में कारनामा बस्तर के आकाश राव करिस आवे। वह यूपीएससी के परीक्षा पास कर ली से वह रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के पद संभाली। यूपीएससी हा सिर्फ 14 पोस्ट निकाले रिस आवे। लाखों लोगन मन परीक्षा दे रिस। आकाशा 12वीं रैंक हासिल करी से आकाशा कहिस के मंजिल तक पहुंचे बर सबले ज्यादा मां ज्योति राव और पिता के साथ रिस आवे। पेंड्रा के मरवाही विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर स्थानीय विधायक के मांग उठे लगी सावे। क्षेत्र में चुनावी सुखबुगाहट गलुक शुरू होगी से सबो पार्टी जनसंपर्क और चुनावी तैयारी मन में लग गई। ऐसे में मरवाही विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी नेता मना गलुक मोर्चा खोल देने और एक बार फिर एकजुटता देखे बर मिली सावे, जहां आगामी चुनाव में क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी विधायक प्रत्याशी मैदान में उतारे के आदिवासी समाज में तैयारी जोरों में चलती और ऐलान गलुक कर दी सावे। अगर कांग्रेस पार्टी ले टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय प्रत्याशी गलुक उतारे जाए के संभावना है। एक असर निश्चित ही चुनाव के समय देखे बर मिली। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा घर सब मिला हुआ है, संभला हुआ है। बाहरी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। सब कांग्रेसी एक हैं, हमारे कार्यकर्ता सब एक हैं, जिनके कारण हमारे नेता जीतते हैं, उन्हीं के कारण, तो उनको कैसे नाराज किया जा सकता है। कि वो हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं, यहाँ तक कि विधानसभा की कार्रवाई में भी आगे रहते हैं। मरवाही के विकास के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया है और वो जहाँ तक मैं समझता हूँ सीधे साधे एक चिकित्सक रहे हैं। अभी उनको किसी को विधायक बनने या उसके काम को सीखने में समय लगता है। भिलाई में आज मंगलवार 25 अप्रैल लेके 1 मई तक जयंती स्टेडियम मैदान में शिव महापुराण के आयोजन करे जाते हैं। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाई। मिश्रा जी 1 मई तक एकांतेश्वर महादेव के कथा वाचन करी हुए आयोजन स्थल में बिहानिया ले लाखों के संख्या में भक्त मन पहुंचे थे। संभावित भीड़ ला देखत हुए पुलिस प्रशासन 2000 ले ज्यादा पुलिसकर्मी के बल तैनात करे सावे। अगला खबर राजनांदगांव ले, जहां पंचायत सचिव संघ अपन 1 सूत्रीय शासकीकरण के मांग लेके 16 मार्च ले अनिश्चितकालीन काम बंद कलमबंद हड़ताल में है। संघ के पदाधिकारी माना शासन के नाम स्थानीय तहसीलदार ला ज्ञापन सौंपे से कर अपन मांग पूर्ण नहीं होए के दशा में 24 अप्रैल क्रमबद्ध भूख हड़ताल में जाए के निर्णय ले सावे। 24 ले 29 अप्रैल तक प्रतिदिन भूख हड़ताल में बैठे वाला सचिव मन की जानकारी गलत देगी सावे और प्रदेश सरकार ले जल्द ले जल्द अपन मांग ला पूरा करे के गुहार लगाएगी। हम लोगों का एक ही मांग है, शासकीय 2 वर्ष परीक्षा अवधि के बाद शासकीकरण का, और ये पिछले 16 मार्च से हम लोग बैठे हुए हैं। आज 40वां दिन है और प्रांतीय आह्वान के निर्देशानुसार हम लोग आज से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं और शासन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगा हम लोगों का जो आंदोलन है आगे भी और उग्र रूप लेता रहेगा। हम लोग 16 मार्च से अपने हड़ताल पर हैं। हमारी मांग है शासकीकरण। 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्ति बाद शासकीकरण। हमारा एक ही मांग, एक ही नारा, शासकीकरण हो हमारा। और जब तक शासन हमारी मांग को पूरा नहीं करते तब तक हम लोग आगामी आने वाले समय तक हड़ताल पर डटे रहेंगे और जब तक शासकीकरण नहीं करेंगे तब तक हम अपने हड़ताल पंडाल से वापस नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाए वाला मैनपाट के कई क्षेत्र मन में आज भी मूलभूत के सुविधा नहीं पहुंच सके सावे। जगनाले के मैनपाट पटपरिया के कई आश्रित गांव के ग्रामीण मन अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंची और सरगुजा कलेक्टर ले सड़क, बिजली, पानी की मांग करी। हम
समझो पानी की दिक्कत है और रोड नहीं है, रोड ऐसे ही गलियारा टाइप बनाया हुआ है और पानी का समस्या ज़्यादा है हम लोग के यहाँ। बिजली तो आया है मेन लाइन, पर लाइट जोड़ते हैं तो तुरंत फाल्ट हो जाता है, सप्ताह भर भी नहीं जलता है सर। हम समस्या लेके आए हैं, पानी नहीं है और बिजली बढ़िया नहीं है, नहीं जलता है और रोड नहीं है, इसलिए समस्या में हम आ रहे हैं। पर पटिया उसको हम लोग अगले 10 दिनों में हम लोग एक शिविर करने वाले हैं, वहाँ पे सारे अधिकारी हम लोग जाएंगे और वहाँ की जो भी मूलभूत समस्या है उसका निराकरण वहीं पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है। और बारिश के समय में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, तो अभी हम लोग बारिश के पहले एक बार जाके उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे, सुनेंगे भी।